Hello students, welcome to the earthquake resistance of building and construction. First chapter, elements of engineering seismology. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थक्वेक जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि अर्थक्वेक भूकंप, ठीक है, भूकंप जो होता है तो वो ग्राउंड की वेरिएशन के हिसाब से जो है हमें मालूम होता है। ठीक है, ग्राउंड जो है कमजोर हो तो इसके विभिन्न प्रकार के, ठीक है, स्थानों पर जो है विभिन्न स्थानों पर जो है लगभग भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। तो वो कैसे आता है और उसका क्या किस वजह से होता है, तो वो सब जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, अर्थक्वेक जो ये कमजोर भी होता है, ठीक है, हल्का फुल्का भी होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो कि पूरी जो है धरती को हिला देता है और लाइफ स्टाइल को जो है चेंज कर देता है। तो ऐसा जो है भूकंप, तो वो क्या कहलाता है कि अर्थक्वेक। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक किसे कहते हैं? इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज also be defined as violent shaking of earth's surface ठीक है, तो जो वॉयलेंट होती है, ठीक है, जो फास्ट जो कंपकपी होती है, तो क्या है अर्थ सरफेस, तो धरती के ऊपर ड्यू टू सडन रिलीज a large amount of energy that has accumulate over a long time inside the अर्थ। ठीक है, धरती के अंदर जो है जो काफी लंबे समय से जो ऊर्जा दबी होती है, ठीक है, वो एकदम से जो है सडनली उभर आ जाती है या रिलीज हो जाती है। ठीक है, तूफान आ जाता है, तो वो धरती के अंदर जो है कंपकपी पैदा कर देते हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है, धरती की जो सरफेस है उसको जो है कंपकपा देते हैं, तो वही क्या कहलाता है? अर्थक्वेक कहलाता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग या सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान, वो क्या होता है? ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। और सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? भूकंप विज्ञान। तो क्या है भूकंप विज्ञान? जैसे कि द ब्रांच ऑफ साइंस which deals
branch of science that deals with the study deals with the study deals with the study of earthquake or and the structure of earth and the structure of earth is termed as earthquake engineering or seismology ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, जो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of earthquake and the structure of earth is termed as earthquake engineering। तो वो क्या कहलाती है, earthquake engineering या सिस्मोलॉजी। ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया इसकी ग्लोसरी या इंपॉर्टेंस क्या रहती है। तो इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी के से संबंधित जो जो मेन जो है पॉइंट रहते हैं, तो वो कौन कौन से रहते हैं। ग्लोसरी ऑफ important terms associated with engineering seismology। इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी। तो जो भी महत्वपूर्ण जो शब्दकोश होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले सब इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, सबसे पहले नंबर 1 फोकस, जो सिस्मिक सेंटर होता है। ठीक है, फोकस जो मेन सेंटर होता है, फोकस और सिस्मिक सेंटर। ठीक है। तो ये कौन सा होता है, तो जो एग्जैक्ट पॉइंट और प्लेस इनसाइड एग्जैक्ट पॉइंट और place inside the surface of earth, at which an earthquake originate is termed as focus और seismic center। ठीक है। तो जो बीच का स्थान होता है, ठीक है, जहां से जो है
अर्थक्वेक या कंपकंपी का जो मेन सेंटर होता है, ठीक है, सिस्मिक सेंटर जो होता है, ठीक है, केंद्र बिंदु होता है जो मेन, तो वो क्या कहलाता है, फोकस या सिस्मिक सेंटर कहलाता है। तो नंबर बी एपी सेंटर। नंबर 2 एपी सेंटर। तो जो ऊपरी सेंटर होता है, ऊपरी भाग होता है, ठीक है, ऊपरी केंद्र होता है, तो वो कौन सा होता है, द पॉइंट और लाइन ऑन द सरफेस, पॉइंट और लाइन ऑन द सरफेस of the earth lying vertically above the focus, vertically above the surface is termed as epicenter, is termed as epicenter या epicenter line, epicenter और epicentral लाइन, ठीक है। तो ये एपिसेंटर या एपिसेंट्रल लाइन जो कि फोकस जो है केंद्र बिंदु होता है उसका जो ऊपर ऊपर के भाग होता है, ठीक है, आपके ऊपर, ठीक है, जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, एपिसेंटर कहलाता है, ठीक है। तो जो मेन जो है ये होता है, ठीक है, तो ये क्या है, फोकस, ठीक है। तो ये क्या है, फोकस, इसके जो है बिल्कुल ऊपर सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे, तो ये क्या होता है, एपिसेंटर, ये क्या है, एपिसेंटर, ठीक है, मेन जो है अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो ये एपिसेंटर। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया फोकल डेप्थ, ठीक है। तो फोकल डेप्थ नंबर 3, फोकल डेप्थ। तो क्या होती है फोकल डेप्थ, द डेप्थ ऑफ फोकस फ्रॉम द एपिसेंटर, डेप्थ ऑफ फोकस, डेप्थ ऑफ फोकस from the epicenter is termed as focal depth, focal depth। तो ये यहां से जो ये है ये पूरी फोकल डेप्थ है, ठीक है। तो जो फोकस है एपिसेंटर के जो बीच में, ठीक है, तो जो एक जाती है तरंगे, तो वो क्या कहलाती है, फोकल डेप्थ, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया एपिसेंट्रल डेप्थ, एपिसेंट्रल डेप्थ और डिस्टेंस। नंबर 4 एपिसेंट्रल डेप्थ तो ये क्या होती है, तो जो आपस में डिस्टेंस होता है एपिसेंट्रल का जो है प्लेस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिस्कशन से जो है, ठीक है, जहां पे ये प्लेस है डिस्कशन के लिए, तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये क्या है, एपिसेंट्रल डिस्टेंस, एपिसेंट्रल
डिस्टेंस। तो ये जो है कहां से, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट या डिस्कशन। ठीक है, तो ये क्या है, एपी है सेंट्रल डिस्टेंस या एपी सेंटर। तो ये क्या है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द एपी सेंटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द horizontal distance from the epicenter to any place, to any place of interest, place of interest or discussion is termed as epicenter distance। तो वो क्या कहलाता है, एपिसेंट्रल डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये जितना वो वाइब्रेट होता रहेगा, ठीक है, एपिसेंटर से जितना भी ज्यादा, जितना हाई जो वाइब्रेट होता रहेगा, उसी के हिसाब से जो एपिसेंट्रल डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वो इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट आ गया अपना एंटी सेंटर। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 एंटी सेंटर। नंबर 5 एंटी सेंटर। तो जो एंटी सेंटर नंबर 5, एंटी सेंटर कौन सा होता है भाई, तो जो हाइपोसेंटर या फोकस से जो है उसके जो है अपोजिट। ठीक है, जो ये इसके अपोजिट, ठीक है, फोकस के या एपिसेंटर के इसके जो है अपोजिट जाए तो वो क्या कहलाता है, एंटी सेंटर। एंटी सेंटर, ठीक है, तो इसके जो है अपोजिट। ठीक है, तो ये हाइपोसेंटर, एपिसेंटर या फोकस, ये इसके अपोजिट, ये आ गया एंटी सेंटर। ठीक है, तो जो एपिसेंटर के उसके जो है अपोजिट जाए। द पॉइंट ऑफ द सरफेस, ऐसे ये डायमेट्रिकली होता है। ठीक है, यहां से डायमेट्रिकली, ठीक है, तो ये द पॉइंट ऑन द सरफेस on the surface of the earth diametrically opposite to the
diametrically opposite to the epicenter, opposite to the epicenter is called एंटीसेंटर। क्या कहलाता है? एंटी सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आ गया सिस्मिक वेव्स। तो ये जो भी वेव्स निकलती हैं, ठीक है, तरंगे जितनी भी, तो वो क्या कहलाती हैं? सिस्मिक वेव्स या तरंगे। ठीक है, नंबर 6 seismic waves। So seismic waves, the waves transmitted in all direction, transmitted the all direction transmitted the all direction due to large certain energy, due to large certain energy released from focus या hypocenter focus during the earthquake are termed as seismic waves। तो जो फोकस सेंटर या हाइपो सेंटर से जो है जितने भी जो है वेव्स या जितनी भी तरंगे निकलती हैं, ठीक है, सभी डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? सिस्मिक वेव्स कहलाती हैं। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ नंबर 7। नंबर 7 सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो ये क्या है? भूकंप सूचक यंत्र। ठीक है, भूकंप को जो है सूचित करने का वाला यंत्र वो क्या होता है? सिस्मोग्राफ। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू record ground vibration, or surface displacement, is termed as seismograph। क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। ठीक है, जो भी तरंग दैर्ध्य निकलती है उनको जो है रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, जो वाइब्रेशन को उनकी रिकॉर्ड करता है, या जो सरफेस हिलती है, ठीक है, उसको जो है
मापने का जो यंत्र है वो क्या है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। ठीक है, आइसोसिस्मल। नंबर 8, आइसोसिस्मल। ठीक है, तो ये क्या होता है, आइसोसिस्मल जो है, जैसे कि इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, इंटेंसिटी जो उसके जो है बढ़ाती है, या उसको जो है पता लगता है, सिस्मिक जो है शॉक्स होते हैं उसके इक्वल एवरी पॉइंट। ठीक है, प्रत्येक पॉइंट के ऊपर जो उसका जो है कंटूर लाइंस की तरह ही एक आइसोसिस्मल जो है लाइंस होती है। ठीक है, तो जो कि हमें तो जो है समभूकंप परिमाणीय, ठीक है, तो उसका जो है परिमाण जो है देती है कि ये यहाँ पे जो है भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। ठीक है, एन इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस, line on the surface imaginary line on the surface of the earth along which the intensity of the measured measured seismic shocks is equal at every point is termed as isosysmal। तो क्या कहलाता है, आइसोसिस्मल कहलाता है। ठीक है, तो जो इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, एज ए कंट्रोल लाइन की तरह ही रहती है। ठीक है, तो ये है एपिसेंटर, ये सारी जो रहती है तो जो इमेजिनरी लाइन की तरह है। ठीक है, ये एपिसेंटर है, हाई इंटेंसिटी जोन हो गया, इंटेंसिटी जोन, और नेक्स्ट लोअर इंटेंसिटी जोन। ठीक है, तो जहां पे जो है तीव्र गति से जो है वो तरंगे जो है फैलती है या कंपकपी होती है, तो यहाँ पे जाके वो कम हो जाती है। तो ये था आइसोसिस्मल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे आइसोसिस्मल मैप के बारे में, सिस्मिक जोन के बारे में।